नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत चैनल जिसका नाम है एक्सपेंडिंग वर्ल्ड। दोस्तों, इस बार हम लोग इंडियन इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ये आपके जेब खर्च से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोविड के पहले की दुनिया, प्री दुनिया और कोविड के पोस्ट कोविड और प्री कोविड की जो दुनिया है काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तो कई सारे टर्म्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि स्टैगफ्लेशन, जो कि अर्थशास्त्रियों ने दिया है। ये आपकी जेब खर्च से रिलेटेड है और आपके सारे जो देश में बेरोजगारी आने वाली है और जो खतरे आने वाले मंडरा रहे हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री लगा रहे हैं, उसको हम आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि इसकी गंभीरताओं को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी नफरत के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए आपको द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में समझना पड़ेगा। द ग्रेट डिप्रेशन मतलब कि बहुत बड़ी महामारी। जब महामारी आई थी आज से करीब 1930 के वक्त पर यूरोप के देशों में, तो उस वक्त इतना बड़ी अकाल पड़ गया था कि अगर आपको एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा भी अगर वहाँ पर ख़रीदना होता था तो कई लाख पौंड देने पड़ जाते थे। तो इतनी बड़ी महामारी। तो फिलहाल और इसके बाद एक और स्टेप आता है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये ग्रेट डिप्रेशन से एक कदम पहले का स्टेप होता है। मतलब कि हम लोग ग्रेट डिप्रेशन में आने वाले हैं, उससे एक कदम पहले का स्टेप होता है। तो स्टैगफ्लेशन उतनी ज़्यादा खतरनाक, भले ही कहा जाता है कि स्टैगफ्लेशन डिप्रेशन से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा महंगाई को बढ़ावा देती है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन के लिए दोस्तों, स्टैगफ्लेशन सबसे पहले 1960 से 1970 के दशक में यूरोप के और अमेरिका के और मतलब कि विकसित देशों में आई थी, और इसको स्टैगफ्लेशन नाम का टर्म दिया गया था क्योंकि ये डिप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि मार्केट में त्रासदी आने वाली है, उसको समझने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को बनाए रखने के लिए क्या करती है, आपको पैसा देती है। समझ लीजिए क्राइसिस के वक्त पे अगर गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है कई सारी योजनाओं के द्वारा, जैसे कि फ़िलहाल अभी जो गरीब कल्याण योजना चली और जो जितनी भी योजना चलती रहती हैं, और बैंक जो हैं आपको लो इंटरेस्ट पे लोन देने लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे। अब जब पैसे आएंगे तो आप डायरेक्टली मार्केट से चीज़ें खरीद सकते हैं। इसलिए क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट मैनेज रहेगा। बट डिमांड बढ़ना ज़रूरी नहीं है भाई, डिमांड बढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान बढ़ना ज़रूरी है। डिमांड बढ़ना नहीं, सामान बढ़ना ज़रूरी है। जब चीज़ें होंगी तभी तो लोग खरीदेंगे। अब कम सामान होगा तब वो ज़्यादा रुपए में बिकेगा, और जब कम सामान ज़्यादा रुपए में बिकेगा तो उसको इन्फ्लेशन नाम का टर्म आ जाएगा, जिसको महामारी कहा जाता है। और यही स्टैगफ्लेशन में सबसे बड़ा रोल अपना अदा करती है, जिससे कि आपकी कैश जो चीज़ें खरीदने की क्षमताएँ ख़त्म हो जाती हैं। आपकी सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं सारे ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। आपने जो मनी एक्यूमुलेट करके रखा होता है वो भी ख़त्म होने लगता है। तो अब स्टैगफ्लेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, स्टैगफ्लेशन इतना तो आप समझ गए ना दोस्तों। स्टैगफ्लेशन में 3 वर्ड निकल कर आते हैं, पहला जीडीपी, दूसरा इन्फ्लेशन और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। तो जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीडीपी डाउनवर्ड में जा रही है तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, और क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, मतलब कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब जब इसमें 3 टर्म जब ये होते हैं, अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मैंने बोला स्टैगफ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चीली साबित होती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है महंगाई को अगर कम करना चाहेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी कम करना चाहेगी तो जीडीपी घटने लग जाएगी, और जीडीपी को बढ़ाना चाहेगी तो बेरोजगारी बढ़ने लग जाएगी। तो ये तीनों आपस में इतने ज़्यादा घुले मिले होते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जब पॉलिसी बनाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं इस चीज़ को फेस करते वक्त। तो ऐसी सिचुएशन से निकलना, फ्यूचर में इंक्लूसिव ग्रोथ रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक मिशन सा दिखने लग जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से जल्दी निकला नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर हम महंगाई को बचाएंगे तो हमारे बेरोजगारी हो जाएगी, बेरोजगारी को करेंगे तो जीडीपी खतरे में आ जाएगी। तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, जो कि हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, समझा रहे हैं। और रघुराम जी के स्टेटमेंट के बारे में हमने अपनी सनसेक्स वाली वीडियो में करा है। आई होप कि हम लोग जल्दी से जल्दी उसको भी अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये था स्टैगफ्लेशन, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब इसको लेकर कोई भी अगर गवर्नमेंट और अगर पॉलिसी मेकर्स अगर कुछ भी पॉलिसी बनाते हैं तो हम इस चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आपको कैसी लगी, अगर आपके काम की हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों को तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है।